अक्सर पेरेंट्स ये नहीं समझते कि कंपैरिजन करना कोई फीडबैक नहीं होता। शर्मा जी सन स्कोर्ड 98%। जब हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन से एक फियर बेस्ड लर्निंग बच्चे के माइंड में डेवलप हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ जो जनरली हर घर में देखी जाती है। इस प्रॉब्लम का नाम है कंपैरिजन। सुनने में तो ये एक वर्ड है, बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है और कई बार हमें इसके इम्पैक्ट बहुत बाद में नजर आते हैं। अक्सर पेरेंट्स ये नहीं समझते कि कंपैरिजन करना कोई फीडबैक नहीं होता। कंपैरिजन एक तरीके से वूंड होता है जो कि बच्चों को धीरे धीरे डीपली एंड परमानेंटली अफेक्ट करती है। आज के वीडियो में हम कंपैरिजन के डेंजरस साइड को साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली एंड इमोशनली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि कंपैरिजन करने से बच्चा अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाता है। जब पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, वो देख कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना डिसिप्लिन है, तो बच्चा एक डेंजरस इंटरनल डायलॉग डेवलप कर लेता है। क्या मैं उनका फेवरेट बनने के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे एफर्ट्स कभी काफी नहीं होंगे? ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं बल्कि आइडेंटिटी क्रैश होता है। A child starts believing my value depends on other, and धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे अपनी इंडिविजुअलिटी को खोना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी खुद की जर्नी को देखना बंद कर देते हैं और एक कंपैरिजन का मिरर उनके सामने आ जाता है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अपने पेस पे ग्रो करता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट न्यूरल वायरिंग। सम न्यूरॉन्स फायर फास्टर, सम स्लोअर। कोई बच्चा जल्दी पढ़ना सीख जाता है, कोई लेट ब्लूम करता है, कोई क्लास में साइलेंट रहकर ऑब्जर्व करता है, कोई चीजों को एक्सप्रेस करना सीख लेता है। एंड पेस का ये जो डिफरेंस है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है और हर एक इंडिविजुअल में ये आपको अलग अलग मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे एडल्ट हो। हर इंसान अलग होता है और सबकी इंडिविजुअलिटी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। कंपैरिजन पेस को फोर्स करता है और जब पेस ब्रेक होता है तो बच्चा अपनी नेचुरल लर्निंग एबिलिटी खो देता है। जैसे आप एक बटरफ्लाई को जोर लगा के जल्दी कोकोन से निकाल देंगे तो वो कभी फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ग्रोथ का सही मतलब है टाइम, स्पेस एंड पेशेंस। जब हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन से एक फियर बेस्ड लर्निंग बच्चे के माइंड में डेवलप हो जाती है। फियर बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब होता है? बच्चा अगर हर चीज में कॉम्पिटिटर देखने लग जाए तो उसका माइंड फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसका मतलब वो सीखने के लिए नहीं, सिर्फ गलती से बचने के लिए काम करता है। बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है क्योंकि वो रिस्क लेने से डरने लग जाते हैं कि अगर हमने कुछ भी ऐसा काम करा और अगर हमसे गलती हो गई तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स हमें कंपेयर करने लग जाएंगे। तो इस चीज से बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी खत्म होती है। एक चाइल्ड जो फियर बेस्ड लर्नर बन जाता है वो फ्यूचर में लीडरशिप अवॉइड करेगा, डिसीजन लेने से डरेगा एंड बोल्ड चॉइसेस लेने से डरेगा। इसीलिए बोला जाता है कंपैरिजन जितना छोटा लगता है बोलने में, उतना ही बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। आप बच्चों को उनके अर्ली एजेस में कंपेयर करेंगे तो उनका ये सारा इम्पैक्ट आपको जब वो एडल्ट हो जाएंगे, जब वो अपने करियर चूज करेंगे, आपको उस टाइम पे देखने को मिलेगा। कंपैरिजन का एक घर के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि एक इमोशनल डिस्टेंस पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो जाता है। बच्चों को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे एज आई एम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो बाहर का कोई इंसान मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा। एंड जब ये फियर बच्चे के माइंड में डेवलप हो जाता है तो जनरली बच्चे तीन चीजें सोचते हैं। सबसे पहले विड्रॉल, घर में कम बातें करना, अपनी हर चीज में से इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देना। दूसरा, बच्चा रेबेलियस हो जाता है, वो जिद करने लगेगा, गुस्सा करेगा, आर्ग्यूमेंट्स करेगा, क्योंकि जब उसे लगता है कि मेरी कोई भी बात इस घर में नहीं समझी जाती है, देन व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दोस थिंग्स। तो बच्चा रेबेलियस मोड में आ जाता है। या तो आपको एक तीसरी चीज देखने को मिलेगी जो कि होती है ओवर प्लीजिंग। हर चीज में बच्चा परफेक्ट होने की कोशिश करेगा ताकि उसको आप कंपेयर कर ही ना पाए कहीं और से। बट ये चीजें बच्चों के माइंड में बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और इसी तरीके से धीरे धीरे फैमिली का इन्वायरमेंट कब साइलेंट कंपटीशन बन जाता है ये पता ही नहीं चलता। इसीलिए बोला जाता है कि एकेडमिक्स के साथ साथ इमोशनल डैमेज भी बहुत ज्यादा होता है अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन करने लग जाते हैं। तो कंपैरिजन टैलेंट को भी किल करता है। हर चाइल्ड एक यूनिक टैलेंट लेकर आता है, लेकिन कंपैरिजन उस टैलेंट को हाईलाइट नहीं करता, ओवरशैडो कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एनालिटिकली काफी स्ट्रांग है
बट पेरेंट्स उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो इंग्लिश में। तो इससे इम्पैक्ट क्या आता है, तो बच्चे को ये फील होता है कि शायद मेरी स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं अच्छा करता हूँ वो अच्छा होता ही नहीं है, या फिर उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो इस तरीके के सवाल बच्चे के दिमाग में पैदा होने लग जाते हैं, जिससे वो अपनी सेल्फ वर्थ को भी क्वेश्चन करता है। कंपैरिजन बच्चे के डायरेक्ट मेंटल हेल्थ को हिट करती है। अभी सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि कंपेयर करने से बच्चे को मेंटल हेल्थ के कैसे इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। इस पॉइंट को हम थोड़ा यूनिक फॉर्मेट में समझेंगे। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किस चीज के होता है? जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस चीज से बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। बच्चों के अंदर स्ट्रेस आता है, सेल्फ डाउट आता है, एंजाइटी होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, आइडेंटिफाई कंफ्यूजन होता है, इमोशनल फैटिग होता है। चाइल्ड के अंदर स्लो बर्न एंजाइटी होने लग जाती है। ये वो एंजाइटी होती है जो दिखती नहीं है पर धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलप होती है, बच्चे को इंटरनली बहुत ज्यादा परेशान करती है। पेरेंट्स को एक बात समझना बहुत जरूरी है, बच्चा अगर घर में सेफ फील करेगा तभी वो दुनिया में कॉन्फिडेंट फील करेगा। अगर घर ही जज करने की जगह बन जाए तो चाइल्ड अपने माइंड में खुद से दुश्मनी पाल लेता है। इसी वजह से घर पे उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे उन्हें लगे कि हाँ, एक ये मेरी ऐसी जगह है जहाँ ना तो मुझे कोई कंपैरिजन होता है मेरे साथ, ना मैं अपनी चॉइसेस रखने से पहले मुझे सोचना होता है। एक तरीके का एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड होना चाहिए। कंपैरिजन पेरेंट्स को शायद थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन फील देता होगा कि हमने शायद अपने बच्चे को मोटिवेट करा है कंपेयर करके, लेकिन बच्चों के लिए ये कंपैरिजन एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल वर्ड होता है जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकता है। सो बीइंग अ पेरेंट्स, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से संभाल के रखें, क्योंकि आपका एक भी पॉइंट अगर वीक रह गया तो वो बच्चे को लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकता है। आपका बच्चा कोई रेस का पार्टिसिपेंट नहीं है, वो एक यूनिक क्रिएशन है जिसने अपना रिदम, अपनी शाइन और अपना टाइम रखा है। तो अगर आज से पहले आपने अपने बच्चों का कंपैरिजन करा है तो आज ही आप इस चीज को बंद कर दीजिए। एंड मैं स्टूडेंट्स को भी ये बोलना चाहूंगी कि आपको खुद को भी किसी बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के अंदर एक यूनिक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो कि उन्हें लाइफ में आगे ले जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।